हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने तैयारी में लगे हुए हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ भी होगा उससे पैनिक मोड को ऑफ रखना और अपने कॉन्फिडेंस मोड को ऑन रखना। आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। गाइस, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स एट द एग्जाम टाइम वो लैंग्वेज बैरियर से बहुत परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन इजी आता है लेकिन फिर भी आपको एग्जाम मोमेंट में बैठ के बहुत टफ लगता है। इसी प्रॉब्लम को दोस्तों आज मैं एड्रेस करने जा रहा हूं, ताकि आज से लेकर के इस वीडियो को देखने के बाद आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आपको अपने स्पीड में इंप्रूवमेंट मिलेगा। पैनिक मोड ऑफ हो जाएगा। आपका लगेगा अरे साला दिखने में इतना टफ निकला, इतना इजी। कैसे दोस्तों हम अपने लैंग्वेज बैरियर से बच सकते हैं। जो एग्जाम में 5 या 6 डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमें लगते हैं वो सिर्फ लैंग्वेज बैरियर से भरे हुए होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इन 3 इजी स्टेप्स। और इन 3 इजी स्टेप्स के साथ मैं इन्हें क्वेश्चंस के साथ इन्हें करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ करवाऊंगा। तो गाइस इन दिस वीडियो, बहुत छोटा सा वीडियो रहने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा 10 मिनट के अंदर पूरी बात को अपनी मैं रख दूं। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो दोस्तों, और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़ना। अमन सर, आई एम रेडी टू रॉक द एग्जाम। अमन सर, आई एम रेडी टू गिव माई 200%। कुछ भी लिखना, एक मोटिवेशन लाइन लिख कर जाना जिससे मुझे आपका कॉन्फिडेंस पता लगे। गाइस देखो, स्टार्टर 6 में लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा भर भर के आती है। कभी मैथ्स में आती है, कभी स्टैट्स में आती है। 3 तरह की से आपको लैंग्वेज बैरियर आपको मैनिपुलेट करता है। पहला, तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिकोड नहीं करते। देखो जैसे कि बात करते, इसकी बात करते पहले पॉइंट्स की। सुनो, कन्वर्ट द नोटेशंस। आपने एक फॉर्मूले को, जैसे कल हम इसकी बात करें स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, आपने अपने फॉर्मूले को ऐसा याद किया 1 - 6 समेशन डी आई का स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। और दोस्तों आपने कभी ऐसा याद ही नहीं किया 1 - 6 सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ रैंक। आप अपने फॉर्मूले को मैथमेटिक्स के नोटेशंस x बार, y बार, सिग्मा, कोएफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंस सिग्मा अपॉन मीन इन 200, आप मैथमेटिकल नोटेशंस के फॉर्म में याद करते हो। आप कभी इंग्लिश के स्टेटमेंट में अपने फॉर्मूले को याद नहीं करते। अब जब वो क्वेश्चन देता है तो मैथ्स के नोटेशंस यूज नहीं करता, सिंबल यूज नहीं करता, वो एक इंग्लिश का स्टेटमेंट यूज करता है। तो जब भी आप उसे पढ़ रहे हैं, उसको डिकोड कर रहे हैं, तो तुरंत उसको उसके वक्त तुरंत के तुरंत उसे कन्वर्ट करिए मैथमेटिकल नोटेशन में। जैसे कि इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट 10 कॉम्पिटिटर्स आर देयर। जैसे ही मैंने इतना डिकोड किया, मैंने यहां पे लिख दिया n इज गिवन, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर मुझे दिया हुआ है। गाइस देन कह रहे हैं द रैंक ऑफ दिस कैंडिडेट्स असाइन बाय 2 जस्ट, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर, गाइस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक। दोस्तों ये मैंने पढ़ के तुरंत लिखा कि ये मुझे डिफरेंस इन रैंक का जो स्क्वायर है समेशन डी आई का स्क्वायर दिया हुआ है। जैसे ही आप दोस्तों ये ऐसा लिखते हैं, दोस्तों जैसे ही आप इसे नोटेशंस को लिखते हैं, आपके दिमाग में फॉर्मूला अपने आप क्लिक करता है कि मेरे को जो फॉर्मूला लगाना है 1 - 6 समेशन डी आई का स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 लगाना है। ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया। अभी ऐसे ही लैंग्वेज बैरियर के साथ एक टफ क्वेश्चन को भी लूंगा। आइए अब आंसर को भी निकाल लेते हैं। आंसर 1 - 6 44, n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 10, 10 का स्क्वायर 99, सॉरी 100 माइनस 1 99। आइए पूरा काम कैलसी में कर लेते दोस्तों। उठाएं तो 6 इंटू 44 आंसर डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 99, जो भी आ रहा है -1। सर 0.73 हमारा आंसर आ गया। एज वी हैव द आंसर 0.73। दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपने कभी क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ते वक्त ये इंग्लिश का स्टेटमेंट याद नहीं किया, आपने 1 - 6 डी आई का स्क्वायर याद किया। व्हाट इज डी आई का स्क्वायर? सर वो दोनों एक्स और वाई के रैंक्स के डिफरेंस के स्क्वायर को डी आई का स्क्वायर कहते हैं। सो गाइस मेक श्योर आपने अपने फॉर्मूले को ऐसा याद नहीं किया है, पर वो आपको इंफॉर्मेशन ऐसे देता है और आप अपने फॉर्मूले को ऐसे याद करते हो। इसीलिए आपको कभी कभी एग्जाम में ये बोलते हो कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं आया। नहीं, अमन से मैं ब्लैंक हो गया था। आप ब्लैंक नहीं हुए हैं, आप क्वेश्चंस को डिकोड करिए, आपका दिमाग अपने आप सही फॉर्मूले को आपके सामने निकाल करके रख देगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे अमन सर। देखिए आर को निकालने के 2 फॉर्मूले थे कार्ल पियर्सन में, कोवेरिएंस वाला था और एक ये था। अब दोस्तों कोवेरिएंस क्या होता है? सर कोवेरिएंस होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई n। सर ये होता है कोवेरिएंस। अब आपको कोवेरिएंस लिख करके दे देगा तो पूरी दुनिया क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगी। ये बात इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन दोस्तों उसको जो बात नहीं पता वो ये है दोस्तों कि हम लैंग्वेज बैरियर को डिकोड करके आ रहे हैं इस बार। देखिए कैसा, इफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सम है प्रोडक्ट है किसका, ऑफ द डेविएशन ऑफ x एंड y फ्रॉम देयर मीन। मतलब सर इसका मतलब हुआ सम ऑफ प्रोडक्ट किसका, x का डेविएशन उसके मीन के साथ, y का डेविएशन उसके मीन के साथ, इनके प्रोडक्ट का सम है। ये प्रोडक्ट का सम है 0। यदि आपको 10 दे देता तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 10 दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है तो 10 अपॉन 10 कोवेरिएंस हो जाएगा 1। मतलब अभी यहाँ पे 0 दे दिया, ठीक है। अब यदि मैं इसको डिकोड करके ये पता ना कर पाऊं ये इंग्लिश के स्टेटमेंट को कि उसने दिया क्या है,
गाइस इसको देख के किसकी याद आती है? अमन सर इसको देख के कोवेरियंस की याद आती है। यदि अमन सर ये 0 हो गया, 0 डिवाइड बाय कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहे, कोवेरियंस 0 हो गया। और यदि कोवेरियंस 0 हो गया तो दोस्तों आपका आर का फॉर्मूला ही होता है कोवेरियंस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अरे माना सिग्मा एक्स सिग्मा वाई नहीं दिया, लेकिन यदि ये ऊपर का चीज 0 आ गया, अब कुछ भी रहे डिनोमिनेटर में, आपका आंसर विल रिमेन 0। दोस्तों दिस इज हाउ यू हैव टू डिकोड द क्वेश्चन। आपने फॉर्मूले को ऐसा याद नहीं किया सम ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इन रैंक, नहीं, आपने इंग्लिश के स्टेटमेंट में याद नहीं किया, आपने मैथमेटिकल नोटेशन सिंबल्स के फॉर्म में फॉर्मूले को याद किया। तो जब भी क्वेश्चन को रीड करो, इंग्लिश के स्टेटमेंट को जितना डिकोड किया उसको नोटेशंस में कन्वर्ट करो, आपके सामने सही फॉर्मूला अपने आप एग्जाम में प्लस पंप हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका पहला पॉइंट। मैंने दोस्तों आपको यह समझाया अभी कि कैसे आप पहले डील करने का पहला तरीका क्लियर हो गया। अब मैं सर एक और तरीका बताइए। क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है वेरिएबल्स को सामने लेके, बहुत खतरनाक लैंग्वेज। सर एक और क्वेश्चन एमओसीटी का एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, खतरनाक क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वेरिएबल से डरना करो बंद। 6 मिनट हो गए मैं जानता हूं, 1.5 की स्पीड से सुनिएगा इस वीडियो को दोस्तों, 1.25 1.5 पर इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अगला वीडियो लाऊंगा मैं मोटिवेशन वाला आपके लिए, एंड दैट वो तभी आ पाएगा जब आप मुझे मोटिवेशन दे। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि अमन सर मैं रॉक करने वाला हूं, ठीक है? एवरीबॉडी गाइस विद मी, सुनिए देखो कितना खतरनाक सा क्वेश्चन है, ठीक है? यकीन मानिए ये आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो लोगों ने कहा पेपर टफ आ गया, पेपर टफ आ गया। पेपर टफ नहीं था मेरे भाई, पेपर टफ नहीं था, लैंग्वेज से उलझा दिया। आप एक क्वेश्चन में पैनिक करते हैं और उस पैनिक मोड की वजह से अगले 2 क्वेश्चन खराब करते हैं, नहीं करेंगे। जब आपको ऐसे बहुत ज्यादा वेरिएबल्स लैंग्वेज पे उलझाए, वी आर कंफर्टेबल विद द नंबर्स, तो क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करने वाले नंबर्स मान लीजिए आप। अमर सर ऐसा कैसे हो सकता है? आइए देखते हैं। बहुत ही प्यारा एमओसीटी का एक क्वेश्चन, ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है, मैंने ये रखा ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज 5 वैल्यूज 7 वैल्यू का कोई क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट मिडिल वैल्यू, फर्स्ट एंड मिडिल वैल्यू इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन लास्ट एंड मिडिल वैल्यू। अच्छा मतलब आगे वाला टर्म मिडिल वैल्यू माइनस पीछे वाला टर्म जो डिफरेंस आएगा, थर्ड टर्म माइनस मिडिल वाला टर्म, मिडिल वाला सेकंड वाला टर्म। तो मान लेते मैं 3 टर्म मान लूं, तो गाइस मैंने मान लिया, माने 3 5 7, difference between the first and middle term and the difference between the last and second term both are same. in short उसने AP का। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? क्वेश्चन की डिमांड थी अमन सर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए। मैंने मान लिया 3 5 7, ऑड नंबर मतलब नंबर्स ऑड मान लिया, नहीं बोला ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज। 3 ऑब्जर्वेशन ले लो आप, 7 ऑब्जर्वेशन ले लो आप, 5 ऑब्जर्वेशन ले लो। मैं क्यों मानू फालतू के 5 ऑब्जर्वेशन? आप 5 ऑब्जर्वेशन मानते 2-2 के डिफरेंस के साथ तो भी आपका काम चल जाता, उससे भी आंसर सेम आता। 3 5 7 9 11 तो भी आपका आंसर आ जाता। आइए और बात करते हैं। अच्छा इस कदर नंबर्स हैं कि डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड मिडिल वैल्यू, अमन सर यही मेरी सेकंड वैल्यू है, यही मेरी मिडिल वैल्यू है, 5 - 5 0 इज इक्वल टू दैट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सेकंड लास्ट भी यही है और मिडिल वैल्यू भी यही है। यस बिल्कुल क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो रही है। क्वेश्चन ने कहा मिडिल वैल्यू का डिफरेंस मिडिल वैल्यू से, सेकंड वैल्यू का डिफरेंस मिडिल वैल्यू से इक्वल है। इक्वल है किसके वैल्यू गैस? इज इक्वल टू दैट सेकंड लास्ट एंड मिडिल वैल्यू। यस क्वेश्चन डिमांड इज सेटिस्फाइड। नाउ therefore the middle value is equals to, Aman sir the middle value is 5, middle value is 5, middle value is equals to, middle value is equals to, sir middle value is equals to half of range. How to calculate range? Largest value minus smallest value, 7 minus 3 4 divided by 2, naji na guys, my middle value is 5 and this is not giving me 5. Second question guys, standard half of standard deviation. Now if I will calculate the range standard it will take time, I will check this option later on. अब आते हैं mod, mod तो है नहीं सर, no mod. mean, let's calculate the mean. 3 plus 5 plus 7 divided by number of observation, 3 plus 5 plus 7 divided by number of observation. Yes Amma sir middle term is equals to mean, so guys the correct answer for this is mean. Now if you look at this question guys, हमने ये क्वेश्चन एज सच कभी नहीं पढ़ते हैं, रेगुलरली हम कभी नहीं पढ़ते हैं, बट अब ये क्वेश्चन ने क्या किया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन कल को लेकर के आ जाए विद द मैनिपुलेशन इन द लैंग्वेज, guys this is how you can deal with it, convert the variables into numbers. Got it Aman sir? We are now confident how to deal with the second scenario. Aman sir third, observation skills guys, trust me less time. Aman sir speed नहीं आ रही सर, पेपर इज लेंथी, how to deal with that observation skills. Look at one question दोस्तों, देखिए watch very carefully.
This is the question I have provided you in the LDR sheet also. But if you look at this question, guys, x is increasing by 1 unit, y is also increasing almost not double, not increasing just by double. X increased by double, y almost it should be 4 for a perfect correlation, guys, but it is increased by near 4 से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा, मतलब कहीं ना कहीं परफेक्टली कोरिलेशन के आसपास है. इन परफेक्ट कोरिलेशन, गाइस, व्हेन दिस फ्रॉम दिस टू दिस जंप टू 3 इंक्रीज बाय 1, 5 जंप टू 7, इट इंक्रीज बाय 100%. यहां पे इंक्रीज आया 5 का डबल 100% इंक्रीज होता है 10 पे, तो यहां पर उसी के आसपास आया. गाइस, ऑलमोस्ट परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन की तरफ दिख रहा है. एट परफेक्टली पॉजिटिव आर का वैल्यू होता है 1, आर का वैल्यू होता है 1. अमन सर, नाउ वो आंसर करेक्ट हो जाएगा जो 1 के सबसे पास है. 1 के सबसे पास ऑप्शन डी है, विद ऑब्जर्वेशन. अच्छा, नाउ सी गाइस, डेफिनेटली दे आर आस्किंग यू हैव टू अप्लाई कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन. इन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट फॉर कोरिलेशन, सर n minus n into summation x into y minus summation x summation y whole divided by under root of, very lengthy process. सर डेफिनेटली द स्पीयरमैन, सीसीडी सब आपको आर ही कैलकुलेट करके देते हैं. डेफिनेटली दे आर आस्किंग कार्ल पियर्सन, बट इफ यू हैव लेस टाइम एंड कार्ल पियर्सन फॉर्मूला विल टेक टाइम, सो व्हाट यू गाइस कैन डू, let's get the answer from r ccd, sorry, spearman rank. 1 minus 6 summation di square upon n into n square minus 1. why am answer, guys, because if you get the answer, whatever answer you get from this formula, आंसर जो इस फॉर्मूले से आएगा एंड कार्ल पियर्सन से आएगा, ऑलमोस्ट सबसे आसपास ही आएगा. ठीक है, यदि आपके पास टाइम कम है, सो गेट द आंसर फ्रॉम द कार्ल पियर्सन, ठीक है, सॉरी स्पीयरमैन, एंड जो भी उसके नियरेस्ट आंसर उसको टिक कर दो, बिकॉज बेस्ट मेथड कार्ल पियर्सन है. इफ यू आर हैविंग लेस टाइम, डेफिनेटली द बेस्ट मेथड फॉर हियर इज अप्लाई कार्ल पियर्सन फॉर्मूला. बट इफ यू हैव लेस टाइम, मैं आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स की बात कर रहा हूं. पहला, नो पेन अप्रोच से आप इसको टिक कर सकते थे. दूसरा, लेट्स अलॉट द रैंक फॉर द बिगेस्ट नंबर, रैंक 1 2 3 4 5. Let's allot the rank to y, biggest number 1 2 3 4 5. If you get the difference in a rank is 0. Summation di square is 0. So guys, as per CCD, as per Spearman, value of r is 1. तो guys, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला कहीं ना कहीं वही होगा जो सबसे 1 के आसपास होगा. 1 के पास सबसे ज्यादा आंसर ये वाला है. That's why this is the right answer. तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ऑब्जर्वेशन. इफ यू हैव लेस टाइम गाइस, या तो आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा, गाइस डोंट गिव अप, ऑब्जर्वेशन स्किल से काम चलाओ. वन मोर क्वेश्चन फॉर दिस. ये वाला क्वेश्चन याद है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन, अमन सर, इफ वी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम दिस, now they are saying, they are not asking the exact standard deviation of x, y and z. guys, they are asking whether the standard deviation में कंडीशन दो, कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे छोटा होगा, कौन सा ज्यादा बड़ा होगा. स्टैंडर्ड डेविएशन मींस गाइस डेविएशन अमंग द डेटा, कितना ज्यादा ऑब्जर्वेशंस आपस में डेविएटेड है, अपने ओरिजिनल मीन से डेविएटेड है. जितने आसपास डेटा होंगे उतना कम डेविएशन होगा. जितना आसपास, जितने क्लोज हैं, जैसे हम दोस्तों, फॉर एग्जांपल दो दोस्त हम लोग जितना पास में खड़े हैं, हमारे बीच डेविएशन उतना कम है. जितना दूर खड़े होंगे हमारा डेविएशन उतना बढ़ता जाएगा. जितना दूर दूर होंगे डेटा, डेविएशन इज मोर. गाइस, मोर क्लोज डेटा, लेस स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ इसको यूज करो, अंडरस्टैंड, कन्वर्ट द थ्योरी को यूज करो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन स्किल्स में सॉल्व करने के लिए. सर, सबसे कम डेविएशन, सारे सबसे ज्यादा क्लोज डेटा 100 101 102 103, सबसे क्लोज डेटा ये है. सर, मोर क्लोज डेटा, सबसे लेस स्टैंडर्ड डेविएशन. सर, मॉडरेटली क्लोज है, 2 का 4 हुआ, 4 का 6 हुआ. अमन सर, सबसे ज्यादा डेविएशन यहां पर है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, -6 से 6, 12 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, -2 to 4 का डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस. जितना ज्यादा डेविएशन, मोर डेविएशन, मोर वास्ट गाइस, वाइडर डेटा है, बहुत गैप है डेटा के बीच में गाइस, मोर स्टैंडर्ड डेविएशन. तो गाइस, मैं यहां पे बिना पेन अप्रोच के कह सकता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ज्यादा होगा एंड सबसे कम होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड. नो पेन अप्रोच. सिग्मा एक्स विल बी ग्रेटर, आई थिंक गाइस मिसप्रिंट है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का सबसे ज्यादा रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, देन स्टैंडर्ड डेविएशन जेड. गाइस, डोंट लुक एट द ऑप्शन. दैट्स व्हाई मोर क्लोजर डेटा, जितना क्लोज होगा डेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन उतना कम. गाइस, दिस इज हाउ गाइस you can deal with the language barrier questions. 3 approach guys. First approach, convert the English statement into a mathematical symbols, automatically formula will come in your mind. Second, convert variables into number that satisfy the demands of the question. We have studied very in depth. Observation skills, observe, apply theoretical part,
to deal with the practical question, but don't solve it if you have less time. Guys, I hope it's almost 15 minutes. I'm really sorry, but along with the questions I have to take, it took time. दोस्तों मिलते हैं कल, ओके? थ्योरी स्टार्ट से थ्योरी कल करेंगे. Don't forget to like the video. If you want, आप ऐसे कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप मुझे कमेंट करो. I'll give you the small video on that also. See you guys. This is your maths buddy Aman Khedia.